नमस्कार। आप सभी का कर्मा एज अ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है सिंह राशि के लिए यानी कि लियो के लिए। हम देखेंगे जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आप इस रीडिंग को सन मून राइजिंग से, अपने नाम राशि से या फिर आपका लगन अगर सिंह है तो भी आप देख सकते हैं। रीडिंग आपने उतनी ही लेनी है जितनी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से आपको लगता है रेजोनेट हो रहा है एंड लीव द रेस्ट। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। रीडिंग देखने से पहले अपने ईस्ट को ज़रूर याद कर लीजिए ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिल पाए मेरे टैरो रीडिंग के माध्यम से। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब भी मैं आपकी राशि की रीडिंग यहाँ पर अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। प्लीज़ डिवाइन, मेरे प्यारे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को इस वक्त देख रहे हैं, सिंह राशि के जातक, उनके जीवन में जुलाई के महीने में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। उनका हेल्थ, वेल्थ, मनी, रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। बहुत ज़्यादा आप घबरा रहे हैं सिंह राशि के जातक। अपने आप को इस वक्त बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए। लंबी सांस लीजिए। जीवन में होगा तो वही जो ईश्वर चाहता है, पर आपको कर्म करने से रुकना नहीं है। थैंक यू। जो ईश्वर चाहता है, अपना कर्म करते रहिए, अपना बेस्ट करिए। आपको आपका अच्छे कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा क्योंकि उनकी डायरी में, परमेश्वर की डायरी में ये सब नोट हो रहा है। हालांकि सिंह राशि के जातक बहुत परेशानियों से आप लोग काफ़ी समय से जूझ रहे हैं। अभी 13 तारीख को फिर शनि वक्री हो रहे हैं यानी कि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं मीन राशि में। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स। उनके जो भी मन में सवाल हैं, जिस भी सवाल का वो इंतज़ार कर रहे हैं, उनको प्लीज़ मार्गदर्शन दें, उनके सवालों का जवाब दें। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू थैंक यू। मेरे पास एनर्जीज़ आ गई है, बट इसके अलावा अगर मुझे लगेगा कि क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हमें मिले नहीं हैं तो हम ईश्वर से परमिशन ले लेंगे और एनर्जीज हम पिक कर लेंगे। द हैंगमैन की एनर्जी आई है। कर्मा, 6 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपसे कहा था कर्म कीजिए। 8 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस की एनर्जी आई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। सबसे पहले हम आपकी हेल्थ की बात करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, सिंह राशि के जातक जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका हेल्थ कैसे रहने वाला है जुलाई के महीने में। थैंक यू सो मच डिवाइन। किसी एक एनर्जी को देकर बताएं प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़। थैंक यू सो वेरी मच। द डेविल की एनर्जी आई है। अपना नज़र उतारिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, खाने पीने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कहाँ खा रहे हैं, किसके घर खा रहे हैं। जहाँ आपकी इच्छा नहीं होगी, आपका सोल जहाँ आपको रोकेगा पानी पीने से भी, वहाँ किसी भी चीज़ को धारण नहीं करना, ना अन्न ग्रहण करना है ना पानी, ठीक है। ग्रहण नहीं करना है, धारण मैंने कहा था, करेक्ट कर दिया मैंने। अभी नज़र बहुत ज़्यादा लगी हुई है आपके रिश्तों में, आपके हेल्थ को लेकर। दुनिया को ऐसा लगता है कि आपके पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, आप बड़े ही सुखी इंसान हैं, बहुत ही मज़े में आपका जीवन बीत रहा है। तो कई बार होता है ना, लोगों की बड़ी हाई लग जाती है, नज़र लगती है। ज़रा कुछ आपका अच्छा होता है कि लोग शुरू हो जाते होंगे आपस में बात करना, रिश्तेदारों में, परिवार में, बाहर। यहाँ बताया जा रहा, पहली बात तो अपनी हेल्थ के बारे में भी आपने किसी को ये नहीं कहना कि मैं बहुत चंगा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं बहुत हेल्थी फील कर रहा हूँ। कुछ नहीं अपने बारे में बताना है।
जैसे ही आप किसी भी चीज़ के लिए अगर आप बताते हैं तो लोगों का बिल्कुल आप पर नज़र, देख लीजिए आप एनर्जी कैसे आई है। हेल्थ की मैंने एनर्जी मांगी थी, ठीक है। अपनी नज़र उतारे, जो भी आपके घर में बड़े बूढ़े हैं उनसे पूछे, अपनी माता से, जो भी आपके घर में बड़े हैं। और हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बड़े ही समझदार होते हैं, तो उनको पता है कि नज़र कैसे उतारा जाता है। वेरी सिंपल, पर नज़र उतारना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में एक बार लगातार आप सवा महीने तक अपनी नज़र उतारिए। कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ आपका कॉन्शियस नहीं अलाउ कर रहा, वहाँ आपने कुछ खाना नहीं है किसी के घर जाके, ना पानी पीना है। अपनी अच्छी चीज़ें किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करनी है। ना आप खुश हैं तो भी नहीं बताना है, गम में हैं तो भी नहीं बताना है, क्योंकि जब आप किसी को ये बताएँगे कि आप बहुत दुखी परेशान हैं, अपने रिश्तों में, अपने काम में, पैसों की प्रॉब्लम है, लोग वहीं पे खुश होना शुरू हो जाएँगे। क्योंकि आज का जो समाज है, हमारी ये जो सोसाइटी है, लोगों की खुशी से उतने खुश नहीं होते हैं जितने लोगों के दुःख से वो खुश होते हैं। तो अपना दुःख किसी से भी नहीं बाँटना है। अनटिल अनलेस वो कोई बहुत आपका ख़ास हो, जहाँ आपको फ़ील होता हो कि ठीक है, मेरी बात यहीं तक रह गई और वो मेरे दुःख में शामिल है, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं? जुलाई के महीने में क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है? प्लीज़ डिवाइन, थैंक यू सो मच। एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी आई है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी आई है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, घर परिवार से लेकर आप किसी न किसी टेंशन का सामना कर रहे होंगे। घर वालों से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रहा होगा आपका, उनके साथ आपका तालमेल नहीं बैठ रहा होगा। कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं अपनी फैमिली को लेकर। आपको ऐसा लग रहा है कि अपने परिवार से मैं दूर चला जाऊँ या चली जाऊँ, पर कहीं न कहीं उनके साथ जो आपके एक अटैचमेंट है, वो आपको वापस पीछे खींचता है। अब ये चाहे आपके, जैसे मैं परिवार की बात कर रही हूँ, आपका फैमिली, हस्बैंड वाइफ की भी बात हो सकती है यहाँ पे। आपका अपना परिवार, जैसे माँ-बाप, बहन-भाई, एक जॉइंट फैमिली में आप रहते हैं, तो कहीं न कहीं ये एक रिश्तों को देख के ऐसा लग रहा है कि आप ना भागना चाह रहे हैं अभी, थोड़ा-सा अपने घर परिवार से। जुलाई के महीने में ये चीज़ आप फ़ील करेंगे। आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। किसी से भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे को बहुत प्रिय है सिंह राशि के जातक, ठीक है? मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि जब अगर ये गाइडेंस आपको मिल रहा है ना, तो इस गाइडेंस को आप लेकर चलें। अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है इस रीडिंग को देखने का, है ना? इतना आप अपना समय लगा कर देख रहे हैं तो। आपको क्यों बताया जा रहा है कि लोगों के साथ बहस नहीं करना, आर्ग्यूमेंट में, किसी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है, क्योंकि बाद में सारे जो झंझट है ना, वो आप ही के सर पे आएँगे। कहते हैं ना कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ना, वो वाला हाल होगा। तो इसीलिए ना किसी के आपने पचड़े में जाना है, ना ही आपने किसी से बहस करनी। शांत रहिएगा, ये 1 महीना आप निकाल लीजिए शांतिपूर्वक। आगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस तरह से लोग आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं, आप उनके साथ वैसे ही डील करेंगे। बड़े लंबे समय से आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। हो सकता है किसी इम्पोर्टेंट पेपर वर्क का आप इंतज़ार कर रहे होंगे, आपके बिज़नेस से, आपके जॉब से, या फिर आप बाहर कहीं पीआर लगा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप सोच रहे हैं कि आपका काम हुआ नहीं, होना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है जुलाई 13 तारीख के बाद इसमें थोड़ी-सी हलचल हो सकती है, क्योंकि अभी तक स्टैग्नेशन है, कोई बात आगे नहीं बढ़ रही, कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, सारी चीज़ें स्टक हो गई है। अब जब ये शनि वक्री होंगे 13th को, और ये 27 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे, तो आप देखेंगे या तो कोई बहुत रुका हुआ काम, बड़े पुराना, जैसे पुराना काम होता है रुका हुआ, वो एकदम से चल पड़ेंगे। यानी कि आपका कोई, जैसे मैंने पेपर वर्क कहा है, नहीं हो रहा था, तो अचानक से हो जाएगा। और ऐसे आपको लगेगा कुछ काम ऐसे है कि बस आज नहीं कल तो हो ही जाएगा, और वही काम अटक जाएगा। ये बकरी के सिचुएशन में ये चीज़ें होती है, देखने को मिलेगा आपको, ठीक है? जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप
जुलाई का महीना स्किप कर दीजिए। जुलाई में आपने कोई नई चीज़ों को नहीं करना। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभी जैसे कि जिस तरह से हमारे अभी स्टार्स गोचर कर रहे हैं, ग्रह गोचर कर रहे हैं, अभी बताया जा रहा है कि अगेन मैं बोलूँगी कि क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ तो मुझे पता होता है, तो इसीलिए मैं उस हिसाब से भी थोड़ा-सा कहने की कोशिश कर देती हूँ। हालाँकि मेरे पास किसी का पर्सनल इस वक़्त चार्ट नहीं है, बट एनर्जी के माध्यम से मैं एस्ट्रोलॉजी को लगा के बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको और क्लियर मिल जाए आंसर कि क्या होगा। तो जुलाई के महीने में कोई भी नई चीज़, जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अभी ये जॉब छोड़ दूँगा और मैंने दूसरी जॉब करनी है, तो ऐसा अभी मत करना। जुलाई के बाद ज़रूर आप ट्राई करना, आपको गेनिंग होगी, आपकी विजय होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हैंगमैन की एनर्जी आई है ना, ये हैंगमैन ये कह रहा है कि जैसे मैंने कहा, अभी प्रेज़ेंट टाइम में बहुत परेशानी में हैं आप, बहुत दुविधा, हर चीज़ में स्टैग्नेशन, हर चीज़ में रुकावटें, परिवार में झगड़े, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चल रहा है, लोग आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप लोगों को समझा ही नहीं पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूँ तो क्या करूँ तो क्या करूँ? ऐसी सिचुएशन आपकी हो रही है। तो जुलाई का जो महीना है, देखो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो अच्छा है। बहुत अच्छे की संभावना तभी होगी जब आप कर्म करेंगे और पॉज़िटिव रहेंगे। कई बार आपके साथ ऐसी चीज़ें हो जाएगी कि आपको लगेगा कि सब कुछ बस भाड़ में चला जाए और मैं कहीं और चला जाऊँ, जो ये सिचुएशन मैं कह रही थी। ठीक है? ऐसे टाइम पर आपने अपनी एनर्जी को परमेश्वर के ऊपर छोड़ना है, क्योंकि इस रीडिंग में अगर परमेश्वर की इतनी मेजर एनर्जी आई है, तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। आप अपना कर्म करें, आप अपने मुंह से कोई भी अपशब्द ना निकालें, थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। हमेशा मैं कहती हूँ, सिंह राशि के दिल बहुत अच्छा होता है, बहुत ही प्यारे और अच्छे इंसान होते हैं, पर ज़बान के इतने स्पष्ट होते हैं ना, आज के ज़माने में लोग सच्ची बातें सुन नहीं सकते। ठीक है? और आपका नेचर ऐसा है, जो है उसी टाइम आपने बोल देना है। तो इसी वजह से अभी क्योंकि वक्री ग्रह का प्रभाव रहेगा, तो इसीलिए इस वक़्त आपने थोड़ा-सा शांत रहना है, अपने आप को शांत करना है, अपने कर्म पे बहुत ध्यान देना है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे वो वाणी से क्यों ना कर रहे हो, कई बार हम अपशब्द कह के, हमें पता नहीं होता, गुस्से में हम कुछ भी कह जाते हैं और किसी का दिल दुखा देते हैं, तो वो भी नहीं करना है। देखिए, मैं मानती हूँ आपका दिल बहुत दुखा है, लोगों ने आपके साथ बहुत कुछ किया, आपके रिश्ते में आपको चीट किया गया होगा, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। एक्सक्यूज़ मी। पर मैं हमेशा कहती हूँ, बीती बातों को छोड़ दे तो अच्छा है, जो आने वाला है उस पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। आप चीटेड हुए होंगे, आप अपनों के साथ, आपके अपनों ने ही आपके साथ बहुत बुरा किया होगा, आपके यारों दोस्तों ने, आपके पार्टनर ने, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। हालाँकि लव रीडिंग नहीं है, तो इसलिए मैं उस मुद्दे पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बट हाँ, इतना ज़रूर मैं कहूँगी कि बहुत सारे लोगों का हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा होगा। यहाँ डिवाइन आपको बता रहे हैं। अगर ऐसा है, तो कहीं न कहीं जस्टिस की एनर्जी आई है, तो बहुत लोगों के जीवन में डिवोर्स की संभावना भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ठीक है? मैरिज टूटने की यहाँ पे स्थिति बन सकती है। ये आप देख सकते हैं। ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, किसी गलत रिश्ते में आप फंस गए होंगे, जहाँ से अभी आपको निकलने में भी दिक्कत हो रही होगी। वो इंसान बहुत ज़्यादा दबाव दे रहा होगा। आजकल जो होता ही रहता है इस तरह की चीज़ें, डिवोर्स दो, एलिमनी दो, इस तरह की चीज़ें। और ये तो देखो अगेन पर्सनल रीडिंग में ही पता चलेगा, पर क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी आई है विथ जस्टिस एंड ये सारी एनर्जी के साथ डेविल और 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये डिवोर्स इतना आसान नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इसमें फाइट्स होंगे, वर्बली केस होगा, एक दूसरे पे केस किया जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ दिख रही है। तो इसलिए जुलाई का महीना कुछ भी नया नहीं करना है स्टार्ट, जो अभी जैसा चल रहा है शांत रहिएगा, और शांत रहिए, शातिर बनिए। आपका ये है कि आप बहुत बड़बोले, बड़बड़ करके सारी बातें कर देते हैं और लोगों को लगता है सबसे ज़्यादा गलती आप है, इसीलिए नहीं करना है, थोड़ा सा समझदारी के साथ काम करना है।
अब अगर मैं बताऊं कि जुलाई के महीने में क्या होगा, देखिए ये सारी संभावनाएं तो यहाँ दिख ही रही है। जैसे कि मैंने कहा था, ईश्वर आपका साथ देंगे, ये तय है, वो नहीं छोड़ेंगे आपका साथ। कहीं ना कहीं से आपको गेनिंग होगी, ना सिर्फ कहीं ना कहीं से गेनिंग होगी, रुका हुआ पैसा भी आपको मिलेगा। होता है कई बार हम बिजनेस में पैसा लगा देते हैं, हमारा पैसा कहीं अटक जाता है, तो वो पैसा आने की संभावना है। और मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि जॉब अगर चेंज करने की सोच रहे हैं तो जुलाई का महीना कैसे भी करके स्किप कर दीजिए, अगस्त में आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया आपको पैकेज मिलेगा। सिंह राशि के जितने भी जातक हैं, यहाँ दिख रहा है नए अफेयर्स यहाँ पे शुरू होते हुए मुझे दिख रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी तरह से, नया अगर अपॉर्चुनिटी है तो नया लव, नया प्यार आपके जीवन में आ सकता है, ये भी दिख रहा है। कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके बहुत करीब था, जिनके साथ आपका बहुत ज़बरदस्त रिलेशन रहा होगा, फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, हर तरह से। वो इंसान के साथ आप लोग मतलब अब आप लोगों का ब्रेकअप हो गया होगा या अलग हो गए होंगे, कोई भी कारण हो सकता है। वो इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, आपके जीवन में दोबारा आना चाहता है। ये सारी चीज़ें आपने देखना है, आपको रेड फ्लैग मिल रहा है या क्या है, आप खुद वापस जाना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है। आपके वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, जहाँ भी आप काम करते हैं, आपका बिज़नेस है, जहाँ आप बैठते हैं, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। मेरी रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हमेशा मैं कहती हूँ ये मेल फीमेल ट्रांस सभी के लिए है रीडिंग। एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है, कहीं ना कहीं आपको देखो विक्ट्री मिलेगी। आप इस एनर्जी को देखकर आप पॉजिटिविटी को देखिए, इस एनर्जी में कितनी ज़्यादा है कि एक भाला है, तलवार है, उसमें एक क्राउन लगा हुआ है। तो कहते हैं ना कि एक रात के बाद सुबह तो होती ही, सवेरा आता ही है। तो ये जो भी आपके दुख और पीड़ा का समय है ना, ये निकल जाएगा। थोड़ा सा समय और दे दीजिए, समय को भी समय देना कई बार ज़रूरी होता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। और क्या आप मेरे प्यारे व्यूवर्स को यहाँ पर सलाह देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, द मैजिशियन की एनर्जी आएगी, वेरी पावरफुल। देखिए लियो आ गया है, लियो साइन के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। स्ट्रेंथ आपको, और इन्फिनिटी का साइन भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ये रहा इन्फिनिटी। पूरी कायनात आपको हेल्प करेगी, पर जो आपको यहाँ पे बताया गया ना, थोड़ा सा, और इन सब चीज़ों में ना करना क्या है, मैं आपको कभी भी ऐसे उपाय नहीं बताती हूँ, जो मैं तो उपाय देखकर मुझे बहुत हंसी आती, जो आजकल रील्स ये सब में दिखाया जाता है। अपने दिमाग को आप जितना स्ट्रॉन्ग करोगे ना, आप अपने लक्ष्य तक पहुँचोगे। अगर आप डर के साथ किसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हो या किसी डर को अपने दिमाग में बिठा के रखे हो ना, वही चीज़ हो भी जाएगा। आपका माइंड बहुत पावरफुल है। माइंड गेम करना, दिमाग को कैसे चलाना, ये आना बहुत, इसकी भी एक टेक्निक है। हर किसी के बस की तो बात है नहीं। यही चीज़ का रोना है, समस्या है, लोग उपाय मांगते हैं। आप चावल बहा दो, आटा भी दे दो, ये कर दो, वो कर दो, इससे ये हो जाएगा, चौराहे पे ये कर दो, पता नहीं कैसे कैसे रेमेडीज़ लोग बता रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं आता। इतने सारे लोग हैं, क्या सबका हो जाएगा? अगर वो जो भी वो बोलते हैं इस तरह की रेमेडी आप करोगे तो हो जाएगा, एक कपड़े में ये बांध दो और रख दो, पैसे आ जाएंगे। थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। दिमाग से बड़ा बलवान कोई नहीं है। अपने दिमाग को ट्रेन करो, पॉजिटिव चीज़ सोचो, वो पॉजिटिव आपके जीवन में हो जाएगा। ये जो भी समस्या आपको दिख रही है ना, आप इसमें एक ही चीज़ ईश्वर से बोलना, प्रभु आपने दिया है, आप ही की प्रॉब्लम है इसको ठीक करने की। अब फिर देखो आपका जुलाई का महीना, मैं बार बार कह रही हूँ, चीज़ें ऊपर नीचे बहुत है, पर दिमाग को मजबूत करके पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे, आपका ये महीना निकल जाएगा बहुत आराम से। और जैसे ही जुलाई महीना निकलेगा ना, आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर होनी दिखेगी, क्लियर होती हुई दिखेगी, फिर आपको पता है आगे कैसे बढ़ना है। तो ये थी रीडिंग सिंह राशि के लिए। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, जय माता दी। ओम नमो भगवते।